मैं हूँ कुंजड़पाड़ाले मस्जिद के पास मस्जिद के कन्ने और अट आपना मिल गया राम रतन जी सोनी पार्षद। जका 2 बार पार्षद रियोड़ा है। शायद रूप जी का कार्यकाल समय है ना। फिर बाद में एक बार चेतन जी कार्यकाल में भी अरे एक बार चेतन जी का कार्यकाल में जी हाँ चेतन जी कार्यकाल तो लाड़ लो यो बस। लाल लम्बा दिया घराड़ी दी भाई के मैं हूँ अच्छा, हाँ। प्रतिनिधि। अच्छा तो एक तो थानो समय, हाँ, एक रूप जी वालो समय, एक बार समय कतो परिवर्तन है। अब बार और रूप जी के टाइम में रूप जी हमेशा कहीं है ये बात कहते थे कि वर्कर जिंदा तो नेता जिंदा है। बिल्कुल रूप जी अपने आदमी का पूरा ख्याल और विशेष तौर से ध्यान रखते थे। आधी रात को हाजिर थे और अपने आदमी का ख्याल रखते थे कि ये पार्टी का कर्मठ और पक्का सिपाही उसकी बिल्कुल, रात दिन के लिए कभी तैयार से वो काम करने बिल्कुल के आ लिए। चर्चा में हर आदमी का सोच है। और हम तो रूपाराम जी चेन्नाराम जी के पास जब सरपंच थे उस टाइम से रूपाराम जी के और हमारे संपर्क और आज भी मैं वहीं उनके साथ ही हूँ कांग्रेस में। और हनुमान जी मेड़ जो पूर्व सरपंच थे कोड़िया के, वो ऐसे आदमी थे और राजस्थान में कानून विशेषज्ञ थे और जाटों के क्षेत्र में जाटों के 2 धड़े बना के हाँ। और शेड्यूल कास्ट ओबीसी के वोट लेकर फिर भी वो सरपंच बनते थे हनुमान जी मेड़, जिनका अच्छा। आज भी नाम चल रहा है। अच्छा अच्छा और कानून विशेषज्ञ तो ऐसे थे कि राम जेठमलानी उनके सामने फैलती है। अच्छा मैं उन आदमियों के साथ रह चुका हूँ। अब बात है। और चेन्नाराम जी के टाइम रूपाराम जी सरपंच थे और हनुमान जी मेड़ भी, मैं उन आदमियों के साथ जुड़ा और काम करा हुआ है मेरा। सुनील जी सर तो थाने बहुत सारो अनुभव है ढीरोना में तेरी हो और ढीरोना की मार से ज्यादा जानकारी बहुत ज्यादा है थाने, क्योंकि मैं तो अब बढ़िया हूँ ढीरोना के बाद। अच्छा लाड़ लो जो कार्यकाल हो किया खाई दियो। दूसरी बात नगर परिषद में कम से कम 20 करोड़ से ऊपर को मतलब घाटो चाल रहा है। चाल रही है। तो इन लेर काहे के बचो आखिर वे पिसा गया कटर पर मैं वार्ड में जाऊं तो मैं जनता के लिए मांग की करायो को नहीं। देखो ये पैसे ये ब्रेकर थे जो कम पैसे के थे उन ज़्यादा पैसे उठे उनके लिए। अच्छा और खम्बे सही थे 10-20 और ये 400-500 खम्बे उठाए थे। अच्छा और सब और मेरा यह अनुभव है कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में जितने भी अवैध पट्टे बने थे इस पूर्व काल में बने थे और उसकी जांच जयपुर और स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जिनके IAS अधिकारी श्रीपाल गौतम थे जो जिला कलेक्टर नागौर के रह चुके हैं। अच्छा अच्छा उन्होंने अजमेर DLB से जांच कराई। DLB से उससे नेहरू पार्क हो चाहे गौरव पंत हो चाहे 1255 5.5 बीघा अरबों रुपए की संपत्ति पूर्व काल में मेरे पास वो पत्र प्रमाणित और सर्टिफिकेट कॉपी उस जांच की मेरे पास लेटर है। अच्छा और लंबे पीरियड से मैं संघर्ष कर रहा हूँ करीबन 4 साल से। वर्तमान पुलिस थाने के बदले में ज़मीन मिली थी सुनारों को, उसके अवैध रूप से पट्टे मैंने आपत्ति दर्ज कराई 22/12/2021 को। इन्होंने 22 के अंदर पट्टे जारी कर दिए। मेरी आपत्ति को दरकिनार करके प्रलोभ के कारण अवैध पट्टे बनाए गए। मैंने जोधपुर रिट पिटीशन लगा के उसको खारिज करा दिया। अच्छा 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 अब ये है मेरा कहना। तो ऐसा फर्जी पट्टा का कार्यकाल ये हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में पहली बार आया है। अच्छा नगर परिषद आपका सैलरी कौन दे सका ये किसने किया हो बोले। नगर परिषद 23 करोड़ रुपए ठेकेदारों को मत है चल रहा अभी वर्तमान में हालात खराब है। ठेकेदारों किस्तें देते हैं तो अब पूर्ति हो सकी है? पूर्ति तो देखो अगर सरकार कोई अच्छा आदमी बने जानकार वो योजना बना सकता है, जानकार और पढ़ा लिखा हो तो सरकार से वो प्राप्त कर सकता है, या जिसकी सरकार हो सरकार से सरकार ले सकती है। इसका यही कारण है और कोई कारण नहीं है। देखो गवर्नमेंट तो इतना ही देगा, नगर पालिका में जितना परिषद में जितना कोटा बना उतना ही पैसे देगा। क्यों जिसकी पार्टी का राज होगा उसको मतलब ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, लेकिन पार्टी नहीं बनेगी तो कम पैसे आएगा, कोटा उतना ही मिलेगा पैसे। तो ये बात तो घाटा में चाल नहीं है। घाटा में चाल नहीं है। ये हिसाब तो बात है ना। अच्छा 9 तारीख का वोट है, हाँ, ठीक है 14 तारीख का काउंटिंग है। बिल्कुल थे फिर जाओ हाँ, और मत हूँ डबल फिर जाओ। हाँ बिल्कुल। काई लाग रही है कुण वोट बनाओ और काई चाह रही है जनता। वर्तमान में जनता क्या करती है, सरकार ने टाइम ही नहीं दिया है प्रचार करने वाले। कम से कम 20 दिन प्रचार के लिए होना चाहिए। अब 4 तारीख को 3 बजे तो इनके निशान मिलेंगे चुनाव के लिए। और
8 तारीख को वोट है, अब 4 दिनों में वो क्या प्रचार करेगी? अभी तो ठीक कन्फर्म नहीं हो रही। तुम्हारे को दे देंगे, कांग्रेस वाले ये बोल रहे तुम्हारे 3 आदमी को तीनों को दे रहे हैं, बीजेपी वाली तीनों को दे रहे हैं, और इनुष्का जी भी तीनों को दे रहे हैं। अब 4 दिनों में क्या वो चुनाव लड़ने वाला क्या प्रचार करे? सरकार अभी समय निर्धारित कम करा इस, मतलब उनको समय 15-20 दिन प्रचार करने के लिए देना चाहिए, मेरा ये कहना है। वर्तमान में ये पहली घटना है कि इतने जल्दी चुनाव करा रही सरकार कम टाइम में। तो कैंडिडेट फैसलो ले पाने टाइम को कैंडिडेट को टाइम नहीं है। अभी 4 दिनों में क्या प्रचार करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, और क्या जी हालात देख लो। 4 दिन टाइम कम है। कई मुद्दा पर चुनाव से कई मुद्दा पर चुनाव अब मुद्दा तो अलग अलग मेंबर ये कह रहे हैं, कोई के नल लगा दूंगा, कोई के सांडों को पकड़ दूंगा, गायों को हमारा उनको कर दूंगा। पर मेरे को दिख रहा है कि हर आदमी जब चुनाव लड़ता है वो आश्वासन तो करता है, फिर मुंह नहीं देखता है। मेरा तो यही कहना है कि जो वर्कर है और काम करता है, जमीन से जुड़ा हुआ है, उसको ही वोट देना चाहिए। सेम रूपाराम जी की बात तो बस। और गंगाराम आता है, जब गंगाराम बीजेपी में आते, बीजेपी में घुस जाते, और कांग्रेस में आते तो कांग्रेस में हालात तो ये है, मैं बता। पलटू राम, हाँ, गंगाराम आ जाए, गंगाराम के साथ गंगाराम, और जमुना दास के साथ ये नेता के जमुना दास है। सही बात। कर्मठ कार्य करता और पार्टी का वर्कर हो, पार्टी का सिपाही और ईमानदार हो, उसके ऊपर कोई लांछन नहीं है, और वो कोई भूमाफिया नहीं है, कोई जमीन नहीं रोकता है। साफ सभी वाले को किसी पार्टी का और किसी को, तो मेरा ये कहना है, ये बात है मेरी। बहुत बढ़िया आपसे बात करके डीडवाना के बारे में जानने का और